जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। यूसीआई कराला में फिर से स्वागत है। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, सारे बच्चे फटाफट आ जाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपको बता दूं मैं, ब्लड रिलेशन। आपने डायरेक्शन पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, एनालॉजी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया। वन बाय वन करके सारे टॉपिक मैं आपको क्या कवर करवाते जा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। आज का जो क्लास होगा वो क्लास होगा ब्लड रिलेशन। सारे बच्चे रेडी हो जाएं, कॉपी लेके बैठ जाएं, ठीक है। जो बच्चे लेट से जुड़ेंगे, ठीक है, वो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। ध्यान देना, टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। आपको पता है, आज के बाद जो आपको ताने देते हैं ना, जो जीवन में तू कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं जाते हो तो सब ताना देता होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही फ्री में 2 नंबर दे के जाएगा आपको। इसलिए किसी से झगड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। आज के बाद आपको क्या करना है, किसी से झगड़े नहीं करने, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर, एक नंबर, 0.5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज के बाद क्या करना, आपको झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। चलते हैं, कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है आपका रक्त संबंध। क्या होता है? रक्त संबंध। कुछ चीजें मैं आज आपको क्लियर कर दूं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको गलती करवा देगा। आज के बाद आप कहीं मत सोचना, अपने ऊपर लेके सोचोगे ना, कभी गलती नहीं होगा। अपने ऊपर लेने का मतलब ये है जो आपको अपने से रिश्ते बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर, कोई बच्चा पूछेगा, सर ये ब्लड रिलेशन एग्जाम में कितने नंबर का आता है? प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये 2 से 3 मार्क्स का आएगा। 2 से 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 2 से 3 मार्क्स है, ये आपको ध्यान देना है। 2 से 3 मार्क्स। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर दिख रहा है? किसी बच्चों को कलर ना दिख रहा? दिख रहा है सर? ये किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चलो यही ले लेता हूँ, ओके। चलते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसमें हम कितने टाइप पढ़ेंगे। सर सबसे पहले ब्लड रिलेशन आपने बता दिया, कितने टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं इसमें 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम पॉइंटिंग टू वर्ड्स। क्या पढ़ेंगे? आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पॉइंटिंग टू वर्ड्स। आपने देखा होगा इशारा करते हुए, किसी की तरफ इशारा करते हुए। ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आता है इशारा करते हुए। इशारा करते हुए इसमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का प्यारे बच्चों, वो होता है पजल टाइप। क्या टाइप? पजल टाइप, जो बैंकिंग में सबसे पहली ये टाइप आता है। और तीसरा पढ़ेंगे हम कोडेड रिलेशनशिप। क्या पढ़ेंगे? कोडेड रिलेशनशिप। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। कोडेड, कोडित संबंध। कोडेड, कोडित संबंध। ये इतने टाइप आप कर लो, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। फिर से ध्यान से देखना। सारे बच्चे रेडी हो गया? बोलो सर टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहा? मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ब्लड रिलेशन। मैं आज के बाद बता देता हूँ, झगड़े मत करना किसी से। कितने नंबर के आते हैं? 2 या 3 मार्क्स है। सबसे पहला पॉइंटिंग टू वर्ड्स, उसका पजल टाइप, उसका कोडेड रिलेशनशिप। ये 3 टाइप कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ध्यान में आ गया आपके बात? एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक चीज बता दूं, इसमें 2 ही 4-5 पॉइंट आपको ध्यान देने की बात है। और सर क्या ध्यान देने की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐड कर लो पेज। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मान लो ये मैं हूं, मी। कौन हूं? मैं। मेरे 2 ही रिश्तेदार होंगे, एक तो माता के साइड और एक पिता के साइड। आज के बाद ये चीज 2 ही चीज ध्यान देना। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, माता के साथ जितने भी होंगे वो क्या होंगे? मैटरनल होंगे। कितने होंगे? क्या होंगे? मैटरनल। जैसे मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ठीक है। ये ध्यान देना, माता के साथ जो भी रिश्तेदारी होंगे उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल। क्या बोलते हैं? मैटरनल, ठीक है। और पिताजी के साथ जो भी संबंध होंगे, ठीक है, फुफेरे, ठीक है, ममेरे, जो भी होंगे, पिताजी के साथ जो भी होंगे वो क्या हो जाएगा? पैटर्नल। क्या हो जाएगा? पैटर्नल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। माता के साथ जितने भी होते हैं क्या बोलते हैं? मैटरनल। और पिताजी के साथ जितने भी होते हैं क्या बोलते हैं? पैटर्नल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना। एक चीज और बता दूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, चाची, मामी, सबको क्या बुलाते हैं?
आंट बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, सबको क्या कजन ब्रदर बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्या देना है? कजन ब्रदर। एक चीज और बता देता हूँ मैं, जो सबसे ज्यादा आपको पता, अंग्रेज चला गया। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अंग्रेज चला गया और बहुत सारे वर्ड दे के चला गया। अंग्रेज इंग्लिश में एक वर्ड दे दिया, हिंदी में बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, भाभी, क्या चीज? भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, ठीक है। सलहज, सलहज समझ तो क्या होता है? सालज या सलहज क्या होता है पता है? साले की वाइफ। इसको सलहज भी बोला जाता है, सालज भी बोला जाता है, याद रखना। भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज, ठीक है। और बताएगा कोई? जेठानी, सलहज, ननद, साली। भाभी हो गया साली, मेन तो छोड़ ही दिया नालायक, साली। सबको क्या बोला जाता है पता है? सबको क्या बोलता है? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलता है? सिस्टर इन लॉ। ये ध्यान रखना है। भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज या सालज। सलहज भी बोलते हैं, साले की जो वाइफ होती है उसको सलहज भी बोला जाता है और सालज भी बोला जाता है। बहुत जगह क्या बोला जाता है? सलहज या सालज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और साली, सबको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? सिस्टर इन लॉ। क्या बोला जाता है? सिस्टर इन लॉ। ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर से ध्यान देना, मैं बार बार बता रहा हूं, मिस एक भी नहीं करना है आपको, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। फिर से ध्यान देना, भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज या सालज या साली, सबको क्या बोलता है? सिस्टर इन लॉ। अंग्रेजी में एक वर्ड, हिंदी में बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, लिख लिया आपने? एक एक चीज आपको क्या करना है? नोट करना। आगे चलते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, जीजा, जीजा, बहनोई, जीजा, बहनोई, समझ तो बहनोई क्या होता है? बहन की हस्बैंड। जीजा, बहनोई, ये सब याद रखना। साला, साधु, साधु कौन होता है पता है आपको? कौन बताएगा साधु कौन होता है? ग्रेट। साली का जो हस्बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम साधु बोलते हैं, याद रखना, साधु। देवर, देवर, जेठ, देवर, जेठ, नंदोई, नंदोई कौन होता है सर? नंदोई कौन होता है? जीजा, बहनोई, साला, साधु, देवर। ग्रेट। देवर, जेठ, नंदोई। नंदोई होता है जैसे ननद की हस्बैंड, ननद की हस्बैंड कौन होता है? नंदोई, ठीक है। नंदोई, इसको क्या बोला जाता है? कौन बोलेगा? क्या बोला जाता है? सारे बच्चे जल्दी बताओ, क्या बोला जाता है? नंदोई। ब्रदर इन लॉ, नालायक, तुम लोग को ये भी नहीं याद है? ब्रदर इन लॉ, ये चीज आपको ध्यान देना है। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। सारे को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ये चीज आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ब्रदर इन लॉ। ये दो पॉइंट आपको ध्यान देना। आगे बताना, कौन बताएगा? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पुत्र, सॉरी, बहू या पुत्र वधू, बहू या पुत्र वधू या पुतोह, सर पुतोह भी बोला जाता है, पुतोह। बताओ, पुतोह, अच्छा पुतोह, बहू, पुत्र वधू, पुतोह। सबको क्या बोला जाता है? कौन बोले? इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पुतोह। बहू, पुत्र वधू, पुतोह, इसको डॉटर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखना, ये सब चीज आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूं। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस सबको क्या बोला जाता है? डॉटर इन लॉ। बहू, पुत्र वधू, पुतोह, सबको क्या बोला जाता है? डॉटर इन लॉ। क्या बोला जाता है? डॉटर इन लॉ। आगे बताना, दामाद या जमाई को क्या बोला जाता है? दामाद या जमाई, दामाद और जमाई को क्या बोला जाता है? सन से बोला सन इन लॉ। क्या बोला जाता है?
सन इन लॉ। क्लियर हुआ? क्या बोला था? सन इन लॉ। ये आपको ध्यान, दामाद या जमाई को क्या बोलाता है? सन इन लॉ। ठीक है, आगे एक चीज और बताना, एक चीज और बता, मैं बता रहा हूं ना, मम्मी के साइड जितने भी होंगे मैटरनल होंगे, और पिताजी के साइड जितने भी होंगे पैटर्नल होंगे। ग्रेट ग्रेट सन होता है, परदादा सब। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के मतलब, आज के बाद जीएफ का मतलब क्या समझोगे? नालायक गर्लफ्रेंड मत समझना, ग्रैंड फादर समझना। रीजनिंग में जीएफ का मतलब क्या होता है पता है? ग्रैंड फादर होता है। सर ये लोग कितने तेज हैं, देखते रहना। एक ही और बता दूं, भांजा भांजी, ये सब मैं लिखवा रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपको याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। भांजा भांजी या भतीजा भतीजी, सबको क्या बुलाया था पता है आपको? निस या नेफ्यू। निस, NIECE, निस या नेफ्यू, NEPHEW। ये आपको ध्यान देना है। भांजा हो या भांजी हो, भतीजा हो या भतीजी, भतीजा या भतीजी, सबको क्या बुलाता है? निस या नेफ्यू। अब ऐसे क्वेश्चन सीजीएल नहीं पूछ रहा है क्योंकि कंफ्यूज वाला ना क्वेश्चन है। नेफ्यू निस, भांजा भांजी, निस या नेफ्यू बोल दो, भतीजा भतीजी। ठीक है सर, बहनों क्या होता है? बहन का पति होता है, नालायक। ठीक है, आगे किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? सलहज पता है साले की वाइफ होती है। तुम लोग को क्या पता होगा पता है? देखो तुम लोग को ये पता होगा, तुम लोग, मुझे पता है ना, तुम लोग को क्या पता होगा? आगे बताना, फादर इन लॉ क्या होता है? फादर इन लॉ क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर। और मदर इन लॉ का मतलब, जल्दी बताओ, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? जल्दी बता जल्दी। फादर इन लॉ का मतलब ससुर, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सासू माँ जी। नालायक, ये तो नहीं बोला ससुर जी। देखो तुम लोग कितना, क्या बोलूं, तुम लालची हो। सासू माँ जी, 500 के चक्कर के कारण जी लगा देता है किसी, सासू माँ जी, खाना अच्छा मिल जाए, है कि नहीं? नालायक, ये तो ससुर जी भी बोल सकता था तू लोग। ठीक है, तो मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहुत लालची है तुम लोग, मुझे पता लगा। सास क्या होता है? सास होता है, सासू माँ जी। अच्छा, मदर इन लॉ का मतलब सास, और फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सभी नोट किया? ये सब आपको बेसिक चीजें हैं प्यारे बच्चों, ये आपको नहीं भूलना है। अब ऑफलाइन क्लास लेके देखो, आपको मजा आएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। बोलो सर नहीं समझ, ब्लड रिलेशन तो आपने बता दिया यही होता है। ब्लड रिलेशन होता क्या? इसका एग्जांपल दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ ब्लड रिलेशन का सबसे अच्छा, ब्लड रिलेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रक्त संबंध, एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, और आप और आपकी माँ, आप और आपकी, ध्यान देना, आप और आपकी माँ घर पे हो। ध्यान देना, आप और आपकी माँ कहाँ हो? घर पे हो। ध्यान देना, इसी से क्लियर हो जाएगा ब्लड रिलेशन। पूरा ब्लड रिलेशन मैं क्लियर कर दूंगा 3 वर्ड में। आप, आपका मतलब मैं, और मेरी माँ, मैं कहाँ हूं? घर पे हूं। ध्यान देना, आप और आपकी माँ कहाँ है? घर पे है। ठीक है, घर पे ना एक बेल बजा, घर पे क्या बजा? बेल बजा। तो आपकी मम्मी ने बोला जाके देख कौन है। सिंपल सी एग्जांपल देना, मैं बता रहा हूं, आप और आपकी माँ, ठीक है, घर पे हैं, घर पे बेल बजा। घर पे क्या बजा? एक बेल बजा। घर पे क्या बजा? एक, घर पे क्या बजा? एक बेल बजा। आपकी माँ बोली जाके देख कौन है। आपकी माँ जाके बोली जो जाके देख कौन है। होता है ना, जब घर पे आप रहते हो, मान लो बेल बजा, तो आपकी मम्मी बोली दरवाजे खोल, देख कौन है, देख दरवाजे पे कौन है। तो आपने देखा आपके मामा आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? मामा आए हुए हैं। आपके सामने कौन है? मामा आए हुए हैं। आप दीपू सर से रीजनिंग पढ़ रखे हो, यूसीआई कराल आप ब्लड रिलेशन पढ़ रखे हो। आपने क्या बोला अपनी माँ को?
मैं फिर बता रहा हूं, आप और आपकी माँ घर पे हैं, ठीक है, अलार्म बेल बजा घर पे, आपने आपकी मम्मी ने बोला जाके दरवाजे पे देख कौन आए हुए हैं, तो आपको पता है जब दरवाजा खोला तो आपको आपने देख लिया आपके मामा आए हुए हैं, पर आपने अपने आपके मम्मी पूछ रहे बता बेटा कौन आए हुए हैं, आपने तुरंत क्या किया, चेंज कर दिया। आपने बोला, देखते रहना, आपने क्या बोला पता है, आपके ससुर के इकलौते बेटे के साले आए हुए हैं। आपने दीपू सर से रीडिंग पर रखा, आप गेट पे गए और अपने मम्मी को डायरेक्ट नहीं बता रहे हो मामा, आपने तुरंत चेंज करके बोला आपके ससुर के, आपके मतलब आपकी माँ के, आपके ससुर के इकलौते बेटे के साले आए हुए हैं। इसका मतलब कौन आए हुए हैं, कौन बताएगा? मैंने बोला आपके, आपके मतलब मेरी माँ, आपके 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 ससुर के इकलौते बेटे के साले आए हुए हैं। इसका मतलब कौन आए, मेरे मामा आए हुए हैं। सिंपल बात है, मेरी माँ के ससुर मेरे पिताजी के कौन है, पिताजी हो जाएंगे। मैंने बोला आपके ससुर के इकलौते बेटे के साले आए हुए हैं, तो कौन आए हुए हैं, मामा आए हुए हैं, हाँ या ना? आपके मतलब मेरी माँ के ससुर कौन हो जाएगा, मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के साला कौन हो जाएगा, मेरे मामा ही तो होगा। फिर मम्मी पूछे जल्दी बता कौन आए हुए हैं, फिर आपने चेंज कर दिया, आपने तुरंत फिर चेंज कर दिया। देखते रहना, आपने क्या किया, तुरंत 10 सेकंड नहीं लगा आपको, क्या क्या तुरंत इसी रिश्ते को क्या क्या आपने चेंज कर दिया। आपके आपके पिता के, आपने तो आपके मतलब मम्मी है, आपके पिता के इकलौते बेटे आए हुए हैं, आपके पिता के इकलौते कौन आए हुए हैं, बेटे आए हुए हैं। इसका तो मेरा कौन आया हुआ, मामा आया हुआ। सिंपल देखना, आपके पिता के इकलौते बेटे आए तो मेरी मम्मी का तो भाई हो गया, मेरी मम्मी का कौन हो गया, भाई आ गया। मैंने बोला आपके पिता के इकलौते बेटे आए, तो इसका मतलब मेरा कौन आया, मामा आया हुआ, ठीक है। कौन आया, मेरे आपके आपके मतलब मेरी माँ के पिता कौन है, मेरे नाना, नाना के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, उनके भाई हो जाएंगे, मेरे तो मामा हो जाएंगे। इसका मतलब कौन आए, मामा आए हुए हैं। आपने तुरंत फिर चेंज कर दिया, आपकी मम्मी चप्पल उठा के मारा, बोला जल्दी बता कौन आए हुए हैं, आपने तुरंत चेंज कर दिया। आपके पति के साले आए हुए हैं, इसका मतलब कौन आया, मामा आया हुआ। आपके पति के साले आए हुए हैं, तो मेरी माँ के पति कौन है, मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के साले कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। तो आपकी मम्मी बोला अरे नालायक, डायरेक्ट डायरेक्ट बता दे कौन आए हुए हैं, मामा आए हुए हैं। तो ब्लड रिलेशन यही है, ब्लड रिलेशन यही है, घुमा के क्या करता है, क्वेश्चन को देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो तीनों में क्या निकला, मामा निकला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, मामा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा इज अ राइट आंसर, मामा इज अ। ये भी हो सकता है आपके पति के ससुर की पत्नी का बेटा आया हुआ है, आपके आपके मतलब मेरी माँ का पति के ससुर, मेरे नाना जी, आपके पति के, मैं बोलूं आपके पति के ससुर के, आपके पति के ससुर के पत्नी का बेटा आया हुआ है। इसका मतलब मेरा कौन आया हुआ, मामा आया हुआ है। क्योंकि मैं यदि बोल दूं आपके आपके मतलब मेरी माँ, आपके पति के ससुर, तो मेरे पिताजी का ससुर कौन हो जाएगा, मेरे नाना हो जाएगा, और मेरे नाना जी की पत्नी मेरी नानी हो जाए, नानी का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, मेरे मामा ही तो होगा रे। समझ में आया? तो तीनों से क्या निकला, मामा आंसर, तीनों से क्या, उसका तो भाई, तीनों से क्या हो जाए, मामा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ब्लड रिलेशन यही चीज है। ब्लड रिलेशन में आपको एक चीज और ध्यान देना है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, बता दो जी, मामा आए हुए। सबसे पहले प्लस का अर्थ होता है मेल, प्लस का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, प्लस का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, ध्यान देना। माइनस का अर्थ होता है फीमेल, माइनस का अर्थ क्या होता है, फीमेल, माइनस का अर्थ क्या होता है, फीमेल होता है। और इक्वल टू का मतलब होता है मैरिड कपल, क्या होता है, मैरिड कपल। मेल का मतलब क्या होगा, पुरुष हो जाएगा, ध्यान देना ये गलती नहीं होनी चाहिए, यही सब। फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा, महिला।
या स्त्री, ठीक है। और मैरिड कपल का मतलब विवाहित जोड़े, क्या हो जाएगा, विवाहित जोड़े। ये आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया आपको। मेल का हम क्या डिनोट करेंगे, प्लस से, माइनस को क्या करेंगे, फीमेल से, और इक्वल टू का क्या करेंगे, मैरिड कपल से। ये चीज आपको ध्यान देना है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत ये समझने में जल्दी बताना, ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे चीज मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से पहले आप नोट डाउन कर लो, आप एक बार ना नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो आप। चलें आगे। अब देखो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ब्लड रिलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। कितने मार्क्स का आते हैं, 2 से 3 मार्क्स का आते हैं। इसमें कितने टाइप पढ़ेंगे हम, 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पॉइंटिंग टूवर्ड्स, इशारा करते हुए। दूसरा पढ़ेंगे पजल, पहली टाइप। तीसरा पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपने देखा होगा, A@B का अर्थ है ए बी की माँ। ये यूपी एसआई में बहुत, सीपीओ सब में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे मैंने आपको पढ़ाया भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज या सालज या साली, क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। जीजा, बहनोई, साला, साढ़ू, देवर, जेठ या नंदोई, सबको क्या बुलाता है, ब्रदर इन लॉ। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। कजन ब्रदर आपको बता, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, जो भी होगा सबको क्या बोला, चचेरा, सबको क्या बोला जाएगा, कजन ब्रदर बोला जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, क्या बोला जाएगा, कजन ब्रदर बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। मम्मी के साइड होगा तो मैटरनल, पिताजी के साथ होगा तो पैटर्नल। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको लिखा दिया। बहू या पुत्र वधू या पुतोह, सबको क्या बुलाता है, डॉक्टर इन लॉ। ये आपको ध्यान देना है। दामाद या जमाई, दामाद या जमाई को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। भांजा या भांजी हो, भतीजा या भतीजी हो, उसको निस या नेफ्यू बोला जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे मैंने बोला फादर इन लॉ का मतलब ससुर, मदर इन लॉ का मतलब सास होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, आपके ससुर के इकलौते बेटे के साले आए तो मामा आए हुए हैं। आपके पति के ससुर के पत्नी के इकलौते बेटे हुए तो मामा आए हुए हैं। आपके पति के साले आए हुए तो मामा आए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ब्लड रिलेशन घुमा के देता। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। अब किस पे चलेंगे हम, क्वेश्चन पे। सारे बच्चे रेडी हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए, सारे बच्चे रेडी हो जाओ। आधे घंटे में आप जितना क्वेश्चन कर सकते हो। चले आगे, आगे चलते हैं। सभी को क्लियर हो गया, आपको एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर, मैंने आपको सारा बेसिक क्लियर कर दिया। अब मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, किसका, ब्लड रिलेशन का। एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे, आधे घंटे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको सारे टाइप करवाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंटिंग टूवर्ड्स करवाऊंगा, पजल टाइप करवाऊंगा, कोडेड रिलेशनशिप करवाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स। जो मैंने टाइप पहला कर वही टाइप क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन है CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है CHSL का जो 2022 में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। धन्यवाद सर को। क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, देखो अंग्रेज नहीं बनना है नालायक, हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लिया कर। एक आदमी की ओर इशारा करते, देखो पहला टाइप क्वेश्चन खुल गया, जिसका नाम है पॉइंटिंग टूवर्ड्स, इशारा करते हुए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। इसमें दो ही, बोलो सर ब्लड रिलेशन कितना आसान बना दोगे, 10 सेकंड से भी कम। इसमें दो ही क्वेश्चन आपको पकड़ना है, उसके और मेरी। देखो उसके लिए उसके किसके लिए यूज होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेरे किसके लिए होगा, मेरे लिए। देखो दो ही पर्सन रहता है, उसके लिए यूज होगा जिसके बारे में आप बात करो, मेरे लिए होगा।
ठीक है, यही क्वेश्चन हो गया क्लियर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, एक आदमी होगा उसके तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, क्या कहा सुनो, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, सिंपल है, उसके बेटे का बेटा, ध्यान देना ये आदमी है। मैं एग्जांपल मैं बता रहा हूं बार बार, प्लस का अर्थ है मेल और माइनस का अर्थ है फीमेल, इक्वल टू का मतलब मैरिड कपल, ध्यान देना। 10 सेकंड से भी कम क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। उसके किसके लिए यूज हुआ, आदमी के लिए। उसके किसके लिए यूज हुआ, आदमी के लिए। दो ही, इसमें दो लैंग्वेज पकड़ लोगे क्वेश्चन के लिए, उसके और मेरे, बस दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 सेकंड में क्लियर। उसके बेटे का बेटा, इसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, इसका मतलब इसका ये कौन हो गया पता है, दादा हो गया। कौन हो गया, दादा हो गया। उसके बेटे का बेटा मेरी माँ, किसकी माँ, राहुल की माँ। मेरे किसके लिए यूज होगा, बार बार तो उसके और मेरे, यही को लैंग्वेज है। बोला है बेटा मेरी माँ, किसकी माँ, राहुल की माँ, किसकी माँ, राहुल की माँ। करिए फिर बता, क्वेश्चन है उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका दादा हो गया, ये इसका क्या होगा, पोता हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ये दादा हो गया, ये आदमी जो है इसका क्या होगा, दादा हो गया, ये पोता हो गया। बेटे का बेटा मेरी माँ, किसकी माँ, राहुल की माँ, राहुल की माँ। मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी, इसका मतलब राहुल की बहन। यार मेरे चीतों क्लियर तो है यार। बोली मेरी माँ की बेटी, जिसका मतलब मेरी माँ की जो बेटी होगी मेरी बहन नहीं हो जाएगी। सिर्फ सिंपल बात, तो मेरी जो माँ होगी मेरी बहन की भी माँ वही होगी। मेरे चीतों, आपकी जो माँ होगी आपके सिस्टर की भी माँ वही होगी। तो सिंपल बात है, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी, इसका मतलब राहुल की बहन। बेटी का पिता है, कौन पिता है पता आपको, इसका पोता। कौन है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, वाइफ हस्बैंड हो गया। ये दोनों क्या हो गए, राहुल की माँ और इसका जो पोता, ये कौन हो गया, वाइफ हस्बैंड हो गए। तो क्वेश्चन है वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति राहुल से, वह व्यक्ति राहुल का कौन हो गया पता है, परदादा। कौन हो गया, परदादा हो गया। राहुल उसका कौन होगा पता है, क्योंकि उसका पोते का कौन हो गया, वो पोता है वो। तो इसका मतलब राहुल का कौन हो गया, बोला वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार समझते हो, राहुल का कौन हो गया, परदादा हो गया वो। राहुल का कौन हो गया, ये परदादा हो गया। राहुल का कौन हो गया, परदादा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, दोबारा बताओ, बताओ दोबारा बताओ, दोबारा बताए तो एक एक क्वेश्चन, इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके और मेरे। यदि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो क्वेश्चन को आप गोली मार दोगे। देखो लैंग्वेज पकड़ो, परदादा हो जाएगा, सिंपल बात है। देखो क्वेश्चन पकड़ो, उसके और मेरे, उसके और मेरे, दो ही टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी की ओर इशारा करते, मान लो आदमी कौन है नहीं पता, मगर मुझे ये पता लग गया ये कौन है, मेल है। मैं बार बार बता रहा हूं, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से और इक्वल टू को मैरिड कपल से। बोला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, ठीक है, उसके बेटे का बेटा, ये जो आदमी है इसका बेटे का बेटा, इसका मतलब इसका पोता। इस आदमी का कौन हो गया, ये पोता, और ये कौन हो गया, दादा। ठीक है, मेरी माँ, किसकी माँ, राहुल की माँ। मेरी माँ, इसका मतलब राहुल की माँ। मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी, इसकी मतलब राहुल की बहन, इसकी मतलब राहुल की बहन, इसका मतलब राहुल की बहन। बेटी का पिता है, तो बेटी का क्या है, पिता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, वाइफ हस्बैंड हो गए। ये दोनों क्या हो गए, वाइफ हस्बैंड हो गए। इसका मतलब इसका आदमी का जो पोता है और राहुल का कौन है, पिताजी है। तो क्वेश्चन, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार से, वह व्यक्ति राहुल का कौन हो जाएगा पता है, परदादा, क्योंकि उसके पिताजी का दादा है। उसके पिताजी का क्या है, राहुल के जो पिताजी है उनके कौन हो गए, दादा हो गए। तो राहुल का परदादा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर। बोलो राधे राधे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे जल्दी बताओ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन जल्दी बताओ आप सारे बच्चे, जल्दी बताओ क्लियर हुआ आपको। आगे चलें, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
प्रियांश जो रजत पुरुष का इकलौता बेटा है, देखो प्रियांश जो है वो रजत का क्या है, इकलौता बेटा है। कौन? प्रियांश। प्रियांशी है ना, लिख लो कोई बात नहीं। प्रियांश जो है वो रजत, प्रियांश जो है वो रजत का क्या है, इकलौता बेटा है। इकलौता इसका मतलब इसका बेटा तो नहीं होगा, बेटी हो सकता है। देखो मैं एक आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग बनाओगे तो बनो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। प्रियांश जो रजत का क्या है, इकलौता बेटा है। प्रियांश जो रजत का, प्रकाश से कहता है, किससे कहता है, प्रकाश से कहता है। किससे कहता है, प्रकाश से कहता है। तुम्हारी माँ बीना, किसकी माँ बीना, किसकी माँ बीना, प्रकाश की माँ। प्रकाश की माँ कौन होगी, प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ बीना, तुम्हारी माँ बीना मेरे पिता की बड़ी बहन, मेरे पिता की क्या है, बड़ी बहन है। कहता है, किसको कहता है, प्रियांश से कहता है। इकलौता बेटा प्रकाश से कहता है, प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ बीना मेरे पिता की क्या है, बड़ी बहन है। मेरे पिता क्या है, जो 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 किसके लगता है पता है, पता है, तो यही क्वेश्चन गलती होता है। ये चीज आप समझ लें। एंड जो लगता है वो फर्स्ट के लिए लगता है, हु और विच सेकंड के लिए लगता है। ये चीज आपको आज के बाद जिंदगी में कभी मत भूलना। एंड लगता है और लगता है फर्स्ट के लिए, जो किंतु परंतु किसके लगता है, सेकंड के लिए लगता है। किसके लगता है, सेकंड के लिए लगता है। जो जो कृष्णा, जो कृष्णा जी का इकलौता बेटा है, जो कृष्णा जी का कौन इकलौता बेटा है, कौन, रजत। जो कृष्णा जी का कौन है, इकलौता बेटा है। जो कृष्णा जी का क्या है, इकलौता बेटा है। तो रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, रजत जो है वो प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब मामा हो गया, क्योंकि इसकी बड़ी बहन है, ये भाई बहन हो गया आपस में। ये कौन हो गया, भाई बहन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित, तो रजत जो है ना वो प्रकाश का मामा हो गया। फिर से रिपीट करो क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है प्रियांश जो रजत का इकलौता बेटा है। प्रियांश प्रकाश से कहता है, कौन कहता है, प्रियांश कहता है। प्रकाश से कहता है, कौन कहता है, प्रियांश कहता है। प्रकाश से कहता है, प्रियांश किससे कहता है, प्रकाश से कहता है तुम्हारी माँ बीना, तुम्हारी माँ कौन है, बीना मेरी पिता की, पिता इसका कौन होगा, रजत, पिता की बड़ी बहन है। इसका मतलब रजत और बीना आपस में कौन हो गए, भाई बहन। जो कृष्णा जी का इकलौता बेटा है, जो किसके लगेगा पता है आपको, जो कृष्णा जी का कौन है, इकलौता बेटा है। ठीक है, तो कौन बेटा हो गया, रजत बेटा हो गया, किसका, कृष्णा जी का। तो रजत प्रकाश से किस प्रकार, तो रजत जो हो गया ना उसकी बहन का लड़का है, तो रजत मामा हो गया। इसका चाचा या मामा यहाँ होना चाहिए, चाचा या मामा। ऑप्शन ए इज अ राइट, ऑप्शन ए इज अ राइट। दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन को खेलो। देखो यही तो होता है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको आराम से सॉल्व करवाऊंगा और आपको पता होना चाहिए। देखो एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करूंगा, आपको पता होना चाहिए। देखो इधर फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रियांश जो रजत का इकलौता बेटा है, प्रियांश जो है, प्रियांश जी वो रजत जी का इकलौता बेटा है। किसका, रजत का, रजत का क्या है, इकलौता बेटा है। प्रियांश जो है वो रजत का क्या है, इकलौता बेटा है। ध्यान देना मेरे चीतों, यहाँ दो चीज का बहुत अहम रोल है पूरे ब्लड रिलेशन में, डायरेक्शन में। एंड, हु और विच, यही बच्चे गलती कर देते हैं। एंड होता है फर्स्ट के लिए, ब्लड रिलेशन में भी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। हु और विच, हु और विच ये होता है आपका सेकंड के लिए, और होता है फर्स्ट के लिए। पूरा चीज नहीं बस, जो, किंतु, परंतु, ये सब किसके लिए होता है, सेकंड के लिए होता है। प्रियांश जो है रजत का इकलौता बेटा, प्रकाश से कहता है, कौन कहता है, प्रियांश कहता है तुम्हारी माँ बीना, किसकी माँ, प्रकाश की माँ। तुम्हारी माँ कौन है, बीना जी। तुम्हारी माँ बीना मेरे पिता, किसकी, प्रियांश की, मेरे पिता की बड़ी बहन है। रजत की कौन है,
ये दोनों आपस में बीना जी और रजत जी भाई बहन हो गए। जो कृष्णा जी का इकलौता बेटा है, जो कृष्णा जी का क्या है, इकलौता बेटा। जो कृष्णा जी का क्या है, इकलौता बेटा है। कृष्णा जी का क्या है, इकलौता बेटा है। ठीक है, कृष्णा जी का इकलौता। तो रजत प्रकाश से किस प्रकार, तो रजत जो है वो प्रकाश से, तो रजत प्रकाश का मामा हो गया, क्योंकि इसकी मम्मी जो हो गई वो रजत की बहन हो गई। क्योंकि प्रकाश की जो मम्मी बीना हो गई वो रजत की कौन हो गई, बहन हो गई। तो बहन का लड़का क्या होता है, भांजा होता है। और रजत कौन हो गया, मामा हो गया। मेरी मम्मी का भाई कौन होगा, मेरे लिए मामा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मामा अंकल इज अ राइट आंसर। समझ में आया आपको, मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन। विजय ने कहा उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार से। सिंपल क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी मत बोलो उसके और मेरे, बस यही चीज आपको क्लियर करना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बताओ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो आप लोगों को ना पेन उठाना, मैं बता देता हूँ ना, आज के बाद बड़ा लेसन पेन मत उठाना। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करती है, देखो क्वेश्चन क्लियर है प्यारे बच्चों, पता नहीं आप लोग क्या पढ़ रहे हो। करते विजय ने कहा, कौन कहा, इसमें दो ही क्वेश्चन उठते हैं, उसके और मेरे, क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन क्लियर। उसकी बहन की माँ, उसकी बहन की माँ, सिंपल बताओ, पता क्या सोच रहे हो आप लोग, उसकी बहन की माँ, इसका मतलब मेरी भी माँ होगी। यदि मेरी बहन की जो माँ होगी मेरी भी माँ, इसकी मतलब उसकी बहन की माँ मतलब उसकी भी माँ होगी। बोलो हाँ या ना। यार सिंपल सी बात है, उसकी बहन की माँ, मेरी बहन की जो माँ होगी मेरी भी माँ होगी। मेरे पिता की, यहां से देखो क्वेश्चन को यहीं उठा लो, मेरे पिता की बेटी की बहन है, उसकी बहन की माँ, इसकी मतलब उसकी भी माँ। मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, तो मेरी कौन हो गई, मेरे पिता की बेटी कौन हो जाएगी, जल्दी बताना। आपके पिता की बेटी आपकी बहन ही हो जाएगी, बताओ यार। मेरे पिता की बेटी कौन हो जाएगी, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन नहीं हो जाएगी, बताओ। मेरे पिता की बेटी की बहन है, बताओ। तो मेरी भी, मेरे पिता की बेटी की बहन है तो मेरी भी बहन हो जाएगी यार। मेरे मेरे पिता की बेटी तो मेरी बहन नहीं हो जाएगी, बहन है तो मेरी भी बहन हो जाएगी। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित, तो बहन की बेटी हो जाएगी यार, बताओ। उसकी बहन की बेटी है वो। क्वेश्चन है, विजय ने कहा उसकी बहन की माँ, तो उसकी भी माँ, उसकी बहन की माँ तो उसकी भी माँ, मेरे पिता की बेटी की बहन है तो मेरी बहन है। तो वो कौन होगी, बहन की, वो महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, उसकी बहन की क्या है, बेटी है वो। उसकी बहन की कौन हो गई, वो बेटी हो गई, बोलो हाँ या ना। उसकी माँ, यार मेरी बहन है, यार मेरी, उसकी माँ, उसकी बहन की माँ तो मेरी माँ, मेरी बहन की जो माँ होगी मेरी भी माँ होगी। तो उसकी बहन की बेटी नहीं होगी वो, बताओ यार क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। बताओ, चले आगे अगला क्वेश्चन। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बताओ। मैंने सुरेशा की ओर इशारा करती हुए कहा वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, बताओ ये क्वेश्चन, मेरी पत्नी के बेटे, मेरी पत्नी के बेटे, अरे भाई साहब सिंपल बात है। मैंने सुरेशा की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी पत्नी के बेटे, मेरी पत्नी के बेटे मेरे बेटे नहीं हो जाएंगे, बताओ। सिंपल बात है, अपने ऊपर लेके सोचो। वह मेरी पत्नी के बेटे तो मेरे बेटे हो गए, मेरी पत्नी के जो बेटे हो गए मेरे भी तो बेटे, क्योंकि मैं दोनों क्या हूं, वाइफ हस्बैंड हूं। वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई, पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, बताओ। तो मेरी बेटी है, तो मेरी शीर्षा से क्या संबंध है, मेरी शीर्षा से क्या संबंध है, शीर्षा से क्या संबंध है। क्वेश्चन देखो घुमा दिया है, क्वेश्चन बन गया, देखो सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाओ आपने तो मैं बताऊंगा, बताओ क्वेश्चन सिंपल है यार।
भाई की बेटी, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा दिया है। वह मेरी पत्नी के बेटे, वह मेरी पत्नी के बेटे, तो मेरे बेटे के भाई, के भाई कौन हो गया? उसका तो उसका दूसरा बेटा है। वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई, पत्नी के बेटे के भाई, इसका मतलब उसका दूसरा बेटा है। की बेटी है, की बेटी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तीन छह ये घुमा दिया, क्वेश्चन इसलिए गलती हो गया। वह मेरी पत्नी के बेटे, वह मेरी पत्नी के बेटे, तो मेरे बेटे के भाई, इसका मतलब दो है, अकेले नहीं है, दो भाई है। ठीक है, के भाई की बेटी है, इसका मतलब तो मेरी शीर्षा से क्या, तो मैं उसका दादा हो जाऊंगा, वो मेरी पोती हो जाए, क्योंकि वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई, तो इसका मतलब उसका दो बेटा है, क्योंकि पत्नी के बेटे कौन हो जाएंगे? मेरे बेटे हो जाएंगे, उनका भाई, इसका मतलब मेरा दो बेटा है। की बेटी है, तो मेरे बेटे की जो बेटी होगी, सिंपल बात है, मेरे बेटे की जो बेटी होगी, और ये मान लो मैं हूं, तो मेरी ये कौन हो जाएगा? पोती नहीं हो जाएगी, और मैं उसका दादा नहीं हो जाऊंगा? हो जाऊंगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरी पत्नी के बेटे, मेरे, सिंपल बात देखो, फिर डायग्राम से बना देता हूं। वह मेरी पत्नी के बेटे, ये मैं हो गया, और मेरी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी के बेटे के भाई, इसका मतलब मेरे कितने दो लड़के हैं। सिंपल बात अपने ऊपर लेके सोचो, मेरी पत्नी, ये मैं वाइफ हस्बैंड हो गया, मेरी पत्नी के बेटे, ठीक, के भाई, इसका मतलब दो, भाई की बेटी, भाई की बेटी, तो मेरी शीर्षा से क्या संबंध? एक चीज बताओ, मैं इसका दादा नहीं हो जाऊंगा, और ये मेरी पोती नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी की बेटी है वो, सॉरी मेरे बेटे के बेटी है वो, मैं सॉरी मेरे बेटे की क्या है? बेटी है। ये मेरा बेटा हो गया, दो बेटा है, उसका क्या है? बेटी है। ठीक है, तो मेरी शीर्षा से क्या संबंध है? मैं दादा हो जाऊंगा उसका, मैं उसका कौन हो जाऊंगा? दादा हो जाऊंगा। चले आगे, अगले क्वेश्चन की। भाषा का खेल है, सब कुछ भाषा का खेल है, क्वेश्चन आपको भाषा से बन जाएगा, दादा हो जाएगा। बताओ, सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, कौन हो जाए? दादा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। चले आगे, जल्दी बताओ, पहले आप लोग बताओ, चले आगे, अगला क्वेश्चन। दीवार पर लगी तस्वीर को देखते उसने कहा, किसने कहा? उसने कहा, मेरी भाभी एस के पति क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी। ऐसा क्वेश्चन तो बन गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है, मेरी भाभी एस, मेरी भाभी कौन है? दीवार पर लगी तस्वीर को देखते उसने कहा, देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, कभी कंफ्यूज मत होना आज के बाद। दीवार में लगी तस्वीर को देखते उसने कहा, उसने कहा मेरी भाभी, भाभी कौन? फीमेल। भाभी एस कौन है? भाभी एस के पति क्यों, पति को, अपने पति के ही पत्नी होंगे ना रे, अपने पति के ही पत्नी होंगे। भाभी एस के पति क्यू के बेटे, क्यू के बेटे एन, क्यू के बेटे कौन? एन। इसका मतलब क्यू का बेटा एन है, तो एस का भी बेटा कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि क्यू का बेटा एन है, तो एस का भी बेटा कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यदि क्यू का बेटा एन है, तो एस का भी क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी। बताओ, इसका मतलब इसके दो बच्चे होंगे, एस और क्यू के दो बच्चे होंगे, आर और एन। तो एस का आर से क्या संबंध? अरे भाई साहब, एस माँ हो गई उसकी, एस होगी, आर की माँ होगी। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज का खेल है। मेरी चीतों ऐसे पढ़ा दिया हूं ना, को लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या बोला? दीवार पे लगी तस्वीर को देखते उसने कहा, मेरी भाभी, मेरी भाभी, भाभी कौन है? एस। मेरी भाभी एस के पति, एस के पति कौन है? क्यू, अपने पति के ही पत्नी होंगे, दोनों विवाह इक्वल टू। मेरी भाभी एस के पति क्यू के बेटे एन, क्यू के बेटे एन, यदि क्यू का बेटा एन है, तो फिर चीतो एस का भी बेटा कौन हो जाएगा? आपको पता है, एन हो जाएगा। एन की एक बहन आर थी, एन की एक बहन कौन थी? आर थी। इसका मतलब एस और क्यू के दो बच्चे हो गए, एस और क्यू के दो बच्चे हो गए, आर और एन।
तो एस का आर से क्या संबंध? एस माँ हो गई आर का। एस कौन हो गई? माँ हो गई आर का। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चले आगे, जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ। चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन है, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि, देखो दो ही क्वेश्चन उठता है बाबू मेरे चीतों, उसके और मेरे। प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया, ठीक है, आदमी कौन है मुझे नहीं पता, इशारा किया और कहा कि वह उसके भाई की दादी का एकमात्र संतान है। प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि भाई की वह उसके भाई की, इसका मतलब प्रिया के भाई की दादी की एकमात्र संतान है, इसका मतलब उसके पिताजी हो गए। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित? बताओ, क्लियर हो गया। प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसके भाई की, इसका मतलब प्रिया के भाई की, यार मेरे भी भाई की जो दादी होगी मेरे पिता की माँ ही तो होगी। तुम लोग क्या बताओ, तुम लोग लालची है। उसके भाई की, किसके भाई की? प्रिया की भाई की, उसके भाई की दादी, उसके भाई की दादी। मेरी दादी कौन होंगे? ये चीज बताओ, आपकी दादी कौन होंगे? मेरे पिताजी की माँ ही तो मेरी दादी होंगे। कॉमन सेंस, दादा कौन होंगे? बताओ बताओ। मम्मी के जो पिताजी होंगे वो नाना हो जाएंगे, और मम्मी के जो माँ होंगे वो नानी हो जाएंगे। पिताजी के जो माँ होंगे वो दादी हो जाएगी, और पिताजी के जो पिताजी होंगे वो दादा हो जाएंगे। यही तो होता है। तो क्वेश्चन बोला है, उसके भाई की दादी, तो उसकी भी दादी की एकमात्र संतान, एकमात्र का मतलब उसके पिताजी अकेले भाई में है, तो वह व्यक्ति प्रिया से किस, वह व्यक्ति उसके पिताजी हो गए, वह व्यक्ति प्रिया के पिताजी हो गए। वन लाइनर का क्वेश्चन है, बताओ। प्रिया पॉइंटेड टुवर्ड्स अ मैन एंड सेड दैट ही इज द ब्रदर पैटर्नल ग्रैंडमदर्स ओनली चाइल्ड। अच्छा देखो, बताओ, उसके भाई का दादी, उसके भाई की दादी का एकमात्र संतान, इसका मतलब उसकी दादी के, उसके पिताजी अकेले लड़के हैं। मेरी दादी का इकलौता संतान कौन हो जाए? मेरे पिताजी तो हो जाएंगे रे। समझ में आया? तो वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो उसके पिताजी हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन पढ़ो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते मुस्कान ने कहा, देखो ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल का क्वेश्चन, वह मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता है। बताओ, वह मेरे दादा के इकलौता क्या है? वह मेरे पिता के दादा, वह मेरे पिता के दादा। देखो क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो, एक आदमी की तस्वीर की इशारा करते मुस्कान कहा, किसने कहा? मुस्कान ने कहा। जो भी आदमी होगा, ये मुस्कान मान लो। एक आदमी की तस्वीर की इशारा करते मुस्कान ने कहा, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता के दादा। तो पिता के दादा कौन होगा? इसका मतलब मुस्कान के जो पिताजी होंगे उनके पिताजी का पिताजी है ये आदमी, तभी मुस्कान के पिताजी का दादा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो मुस्कान के पिताजी जो होंगे, ये मुस्कान के पिताजी हैं, पिता। वह मेरे पिता के दादा, तो मेरे मुस्कान के पिता के दादा, ठीक है। ये पोता हो गया, मुस्कान के जो पापा हो गए ये इसके पोता हो गया। ओह माय गॉड। वह मेरे पिता के कौन हो गए? दादा का इकलौता पोता है। सही बात है, इकलौता क्या है? पोता है, पोता ही तो होगा, पोता है। तो मुस्कान का फोटो में दिख रहे आदमी से क्या संबंध है? अच्छा, बोला है मुस्कान का फोटो में दिख रहे आदमी से क्या है, क्या संबंध है? कौन बात? देखो क्लियर कर दिया, एक लाइनर का क्वेश्चन है। मुस्कान के जो, ये जो आदमी है
वो मुस्कान के कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। देखो, एक आदमी की तस्वीर इशारा करते मुस्कान ने कहा, एक ये जो है ना, देखो क्वेश्चन क्लियर है, दोबारा समझा देता हूँ। एक आदमी की तस्वीर को, मान लो ये आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, आदमी का मतलब प्लस, इशारा करते मुस्कान कहता है, ये मुस्कान जी हो गए। मुस्कान कहता है वह मेरे पिता के दादा, वह मेरे पिता के दादा, वह मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता है। ये इकलौता पोता है, ये इसका दादा हो गया और ये इकलौता पोता हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसके बेटे का बेटा हो गया, मुस्कान के पिताजी पोता है। तो मुस्कान का फोटो में दिख रहे आदमी से क्या संबंध है? मुस्कान का पूछा, फोटो में दिख रही उसकी बेटी हो गई हो, डॉटर हो, डॉटर हो गई हो, क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी, बेटी हो गई मुस्कान। बोलो हाँ या ना? डॉटर हो गई हो। अरे समझ में आया? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में कोई झंझट नहीं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा वह मेरे पिता के दादा, वह मेरे पिता के दादा। तो पिता का दादा कब कैसे होगा? मेरे पिता के दादा कैसे होगा? सिंपल सी बात है, मेरे जो दादा होंगे वो मेरे पिताजी के पिताजी होंगे, तभी तो मेरे दादाजी होंगे। तो मेरे पिता के ही दादा, इसका मतलब मेरे जो दादा हैं, मेरे जो दादा उनके पिताजी, तभी तो मुस्कान के जो पिताजी हैं उनके दादा कौन होगा? क्योंकि उनके दादा तभी होगा जो उनके जो पिताजी होंगे, उनके कौन होंगे? पिताजी होंगे, तभी मुस्कान के पिता के दादाजी होंगे वो। तो इकलौता पोता है, इकलौता पोता कौन है? मुस्कान के पिताजी। तो मुस्कान का फोटो में दिख रहे आदमी से उसकी बेटी हो गई मुस्कान। कौन हो गई? बेटी हो गई। चले आगे, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एक लड़के की तस्वीर की श्रेया ने कहा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक लड़के की तस्वीर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। देखो, एक लड़के की तस्वीर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है मेरे पिता के, मेरे। एक लड़के की तस्वीर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते, मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे, इकलौते बेटे के, वह जो मेरे पिता के, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। ठीक है, तो लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है? देखो क्वेश्चन घुमा दिया है। क्वेश्चन बोला है एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, देख लो सिंपल बात है, ये लड़का हुआ, करते हुए श्रेया ने कहा, किसने कहा? श्रेया ने कहा वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता, किसके पिता? श्रेया के पिता। वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता के इकलौते बेटे, इसका मतलब इसका भाई। श्रेया के कौन हो गए? भाई हो गए। मेरे पिता के इकलौते बेटे, इसका मतलब श्रेया का भाई। बेटे के बेटे बोला है, इकलौते बेटे, मेरे पिता के इकलौते बेटे, इसका मतलब इसका भाई हो गया। के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता, इकलौते बेटे के बेटे का कौन है? पिता है। ठीक है, तो लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई हो गया। लड़का श्रेया से उसका भाई हो गया, लड़का जो है श्रेया का भाई हो गया। कॉमन सेंस की बात है।
कौन हो गया? उसका भाई हो गया वो। क्योंकि जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते इससे का भाई होगा। इकलौते बेटे के बेटे, इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। इकलौते बेटे, इकलौते मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का क्या है? पिता है। तो लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो इसका मतलब लड़का इसका कौन होगा? भाई हो गया। कौन हो गया? भाई हो गया। अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 सबको बनना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बताओ, सीपीओ का क्वेश्चन है। मैं उसका भाई, मेरी माँ की इकलौती बेटी। सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ, उसका भाई जो है, उसका जो भाई है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की, उसका भाई जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी, वो खुद हो गई। बताओ, उसका भाई जो मेरी माँ की इकलौती बेटी के पति, मेरी उसके भाई जो कि उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी के पति, इसका मतलब उसका पति हो गए। उसका भाई जो है, सिंपल बात, उसका भाई जो है यार, उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरा पति नहीं होगा, उस लेडीज का पति मेरा पति हो गया, मेरा पति। उसका भाई जो है, उसका जो भाई है मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो वो खुद हो गई के पति, तो उसका पति होगा मेरा पति के बेटे का पिता है। के कौन है? के बेटे का क्या है? पिता है। वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, ये क्वेश्चन है ये। बताओ, वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार संबंधित? उसका भाई हो गया यार, भाई हो जाएगा। क्योंकि उसका भाई जो है ना, वो आदमी का जो भाई है मेरी माँ की इकलौती बेटी के पति, उसका उसी लड़की का कौन है? पति है, के बेटे का पिता है। उसका पिता, वो उसका पिता है, पति के बेटे का पिता, उसका मतलब उसकी बेटे का जो पिता, उसकी हस्बैंड ही तो है। वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार संबंधित? उसका भाई हो जाएगा। बताओ, कॉमन सेंस की बात है। देखो, ये आदमी कौन है? आदमी का भाई, ये आदमी का भाई, और ये महिला, ये आपस में कौन है? वाइफ हस्बैंड है। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है ये। ये भाई नहीं हो जाएगा यार, कि क्वेश्चन घुमा दिया है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, तुम लोग लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो। जो बच्चा नहीं समझ, दोबारा बता देता हूँ। इसका भाई ही हो जाएगा। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये आदमी है, महिला, उसका भाई, किसका भाई? ये आदमी का भाई हो गया। उसका भाई मेरी माँ की, किसकी माँ की? महिला की माँ की इकलौती बेटी, तो वो लेडीज खुद नहीं होगी महिला। उसका जो भाई, आदमी का जो भाई है मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो महिला खुद होगी अपनी माँ की इकलौती बेटी के पति, के पति, तो इसका मतलब महिला की पति, उस महिला का पति, तो ये महिला का पति नहीं हो गया, महिला का पति। ठीक है, उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी, इसका मतलब महिला की पति, मेरा पति के पति के बेटे का पिता है। बेटे का पिता, इसका मतलब महिला का ही बेटा है, क्या है? पिता है। वह व्यक्ति महिला के पति से किस, वह आदमी जो है, वह व्यक्ति महिला के पति से उसका भाई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। थैंक यू सर। उसका कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, जल्दी बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे पिता की पत्नी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारे, ये मान लो महिला है, ये कौन है? लेडीज है।
ये कौन हो गया आपका? महिला। ठीक है। तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है। इसका मतलब आदमी का कौन है? पत्नी है। ये आदमी हो गया। ध्यान से सुनना, तुम्हारे जो है लेडीज के जो पिता की पत्नी है की बहन, पिता की, इसका मतलब लेडीज की जो माँ है उसकी बहन, इसका मतलब लेडीज का कौन होगा? मौसी हो गया। मेरी मम्मी के बहन कौन हो जाए? मेरी मौसी हो जाएंगे। बहन मेरी कौन है? पत्नी है। कौन है? पत्नी है। इसका मतलब इसकी मौसी का कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। इसका मतलब लड़की का कौन हो गया? मौसा हो गया। लड़की का कौन हो गया? मौसा हो गया। बहन मेरी कौन है? पत्नी है। तो महिला की माँ, ये महिला की माँ है ना, महिला की माँ का उस आदमी से क्या संबंध है? उस आदमी से क्या है? क्या संबंध है? तो उस आदमी से क्या संबंध है? इसका मतलब ये इसकी साली हो गई। क्या हो गई? साली हो गई। और इसका मतलब क्वेश्चन समझो, इस महिला का जो पिता होगा, इसका मतलब इसका कौन होगा? साधु हो जाएगा। क्योंकि इसकी दो बहन है तो दो हस्बैंड भी तो होगा। दो बहन है तो दो हस्बैंड भी तो होगा। एक का ये आदमी हो गया और एक का, एक लेडीज का कौन हो गया? पिता हो गया। मेरी बात समझ? तो क्वेश्चन पूछा है तो महिला की माँ का उस आदमी से, तो महिला की जो माँ का उस आदमी से क्या साली हो गई, और वो उसका कौन हो गया पता है आपको? साली हो गई। ये कौन हो गया? इसका जीजा हो गया। मेरी बात आप समझ में आए? क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन पकड़ना। तुम्हारे पिता की पत्नी, इसका मतलब ये महिला है, ये महिला है। तुम्हारे पिता की पत्नी, इसका मतलब इस महिला का जो पिता की पत्नी है, इसकी मतलब इसकी महिला की माँ हो गई। होगी कि नहीं होगी? मेरे पिता की जो पत्नी होगी मेरी माँ होगी। मेरी माँ की बहन, मेरी माँ की बहन, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया? बहन हो गया। और इस महिला का कौन हो गया? ये मौसी हो गई। कॉमन सेंस की बात, ये कौन हो गया? मौसी हो गया। बहन मेरी पत्नी है, इसका मतलब इसका मौसा का कौन है? ये पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो महिला की माँ, ये महिला की माँ हो गई और महिला के पिताजी हो गए। ठीक है। तो महिला की माँ का उस आदमी से क्या संबंध है? इस महिला की तो मौसा हो गया और इसकी माँ का कौन हो गया? जीजा हो गया। तो पूछा है महिला की माँ का उस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला की माँ का उस आदमी से कौन हो गई? साली हो गई। क्योंकि इस महिला, इस पुरुष का वाइफ इसकी कौन है? बहन हो गई। तो साली हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। ब्लड रिलेशन अभी चलेगा, कम से कम 100 क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना। कुछ आदमी पता नहीं इतना कंजूसी करता है, अरे नालायक को कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है। लाइक और जितना हो सकता है सब जगह फैला दो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप यदि ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो हमारे दिल्ली में आके आप, नंबर दे रखे हैं, ठीक है, आप बात कर सकते हो। यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मैं, मजा तभी आता है जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाओगे। ठीक है। बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे, जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।